बिहार की बात करते हैं, जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। पटना में घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव की जा रही है। बीएलओ घर घर जा रहे हैं, साथ में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हैं। मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म बांटे जा रहे हैं। फॉर्म को किस तरह भरना है, किन दस्तावेजों की जानकारी जरूरी है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को दस्तावेज की सूची में शामिल नहीं किया गया। इधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कार्यक्रम के जरिए दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का नाम काटा जा रहा है। चुनाव आयोग का ये सर्वे 25 जुलाई तक पूरा होना है। अलग-अलग कैटेगरी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट में खाने पीने की दुकानों पर पहचान को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। साजिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उस पर बात करें उससे पहले गोपाल नाम की मिस्ट्री को जरा यहां पर समझ लेते हैं। पंडित ढाबा के जिस कर्मचारी के साथ बदसलूकी हुई थी, उसके नाम को लेकर खुलासा हुआ है। 29 जून को स्वामी यशवीर की टीम ने जब उस कर्मचारी का नाम पूछा तो उसने अपना नाम गोपाल बताया था, लेकिन उसका असली नाम तजम्मुल है। पंडित ढाबे के इसी कर्मी ने पहचान के लिए पैंट उतरवाने का आरोप लगाया था और उस वक्त अपना नाम गोपाल बताया। मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर हूँ। होटल का काम। क्या हुआ? अभी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अब इन्होंने पैंट उतारी। इसी बयान और पैंट उतारने का कथित वीडियो सामने आने के बाद हंगामा हो गया। कांवड़ रूट पर पहचान अभियान चलाने वाले स्वामी यशवीर की टीम पर गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन जांच में इस व्यक्ति की पहचान सामने आई तो हर कोई हैरान था। दरअसल खुद को हिंदू और गोपाल नाम बताने वाला असल में मुस्लिम है और नाम है तजम्मुल। 1982 में जन्मे तजम्मुल का ये आधार कार्ड है। यूपी के मुजफ्फरनगर का निवासी तजम्मुल पंडित ढाबे पर कई हफ्तों से काम कर रहा था। विवाद के बीच एबीपी न्यूज की टीम तजम्मुल के पास पहुंची और नाम बदलने के पीछे की वजह को जाना। यही नहीं, ढाबा संचालक से भी एबीपी न्यूज ने बात की है और दोनों के पक्ष को समझने की हमने कोशिश की है। जिस वक्त कथित तौर पर पैंट उतारकर पहचान की कोशिश हुई, उस वक्त तजम्मुल रोने लगा था, लेकिन असली नाम पूछने पर बार बार गोपाल ही कहता था। पंडित ढाबे पर नाम बदलकर काम करने के पीछे वजह के बारे में जब पूछा गया तो तजम्मुल ने कहा, जी 3 महीने से पंडित जी ने रखा था। किसने नाम आपका रखा? पंडित जी ने। आपका सही नाम क्या है? तजम्मुल। तजम्मुल ने बताया कि वो 3 महीने से पंडित ढाबा पर काम कर रहा था। जिस ढाबे पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, वहाँ भी एबीपी न्यूज की टीम पहुंची और ढाबा संचालक से बात की। हमारा जो स्टाफ था उसमें कुछ स्टाफ जो है मोमिनन था, जैसे कि वो गाड़ी रोकता था। एक था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल भी जो है बताते हैं कहने का जो है फर्जी नाम बता करके वो यहाँ पे काम कर रहा था। उसने हमें बताया कि गोपाल, मेरा नाम गोपाल है। ढाबा संचालक सुनील शर्मा ने बताया कि सरकारी विभाग के लोग यहां पर अक्सर जांच के लिए आते रहते हैं, कीमत और बाकी चीजों के बारे में पूछते हैं, लेकिन इस तरह जाति और धर्म के नाम पर जांच पहली बार हुई है, जिससे उन्हें ठेस पहुंची है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंडित ढाबा 3 साल से संचालित हो रहा है। इसके संचालक हिंदू हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी मुसलमान। लेकिन यहाँ पहले कभी इस तरह का विवाद नहीं हुआ। ये हिंदू इस पर काम कर रहा है या मुसलमान काम कर रहा है, एक जातिवाद की इस तरह की कोई चेकिंग नहीं हुई। ढाबा संचालक ने इस विवाद के बाद नुकसान होने की बात कही और नाम पूछने के मामले पर एतराज भी जताया। ये मोमिनेंट बैठे हैं कस्टमर, ये कह रहे हैं कि अगर हमारा इतनी एलर्जी हमारे से है तो नोट अलाउड कर दीजिए ना, लिख दीजिए। कहना है मुसलमान अलाउड नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं सर? ढाबा संचालक ने दावा किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक चीजों का ध्यान दिया जाता है, सात्विक खाना बनता है, मजबूरी में कुछ मुस्लिम स्टाफ भी रखने पड़ते हैं। देखो, किसी आदमी की जानकारी लेना है, एक आधार कार्ड चेक करना है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कपड़े उतार करके उसको ये जांच कर लेना कि हिंदू है मुस्लिम है, ये गलत है। अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी ने इस पर जोरदार प्रतिक्रिया दी। वहीं ढाबे के प्रबंधन दीक्षा शर्मा ने साफ साफ कहा है कि ढाबे पर किसी को खाना है या नहीं, ये उसकी अपनी मर्जी है। एबीपी न्यूज से बातचीत में पंडित जी वैष्णो ढाबा की प्रबंधन दीक्षा शर्मा ने स्वीकार किया कि उनके ढाबे पर मुस्लिम काम करते हैं, लेकिन दीक्षा शर्मा ने तजम्मुल के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। साथ ही ढाबे पर मुस्लिम स्टाफ होने पर कहा, स्टाफ रखने में कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, वो मेरी मर्जी है, मैं किसको स्टाफ रखूं। जी।
वो किसी को खाना खाना है नहीं खाना वो उनकी मर्जी है कि वो मुस्लिम स्टाफ को देख के वहाँ खाना खाए या ना खाए। समाजवादी पार्टी ने अनुचित तरीके से पहचान मामले को लेकर बीजेपी को घेरा। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रियों की पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। तो उसकी पवित्रता का भाव भी तो बना रहे ना। अब वो आदरणीय राहुल जी और आदरणीय तेजस्वी जी की तरीके से बोटी तो चूसेगा नहीं। कांवड़ रूट पर पहचान को लेकर सियासत के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिस जमीन पर पंडित ढाबा खुला है वो एक मुसलमान की है। दीक्षा शर्मा ने किराए पर जमीन लेकर ढाबा खोला। दीक्षा शर्मा ने धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति को ढाबे का मैनेजर बनाया। धर्मेंद्र के साथ सनव्वर खान नाम का व्यक्ति भी नौकरी करता था। 28 जून को स्वामी यशवीर पंडित ढाबे पर पहुंचे और मालिक का नाम पूछा। एफआईआर के मुताबिक मैनेजर धर्मेंद्र ने सनव्वर खान को मालिक बताया और इसी के बाद 29 जून सनव्वर और धर्मेंद्र में झगड़ा हुआ, जिसकी शिकायत धर्मेंद्र ने पुलिस में की और उसी दिन स्वामी यशवीर की टीम फिर से पंडित ढाबे पर पहुंची और गोपाल उर्फ तजम्मुल की पैंट खोलकर पहचान करने की बात सामने आई। सूचना पाकर ढाबे पर पहुंची पुलिस ने जब धर्मेंद्र से पूछा कि क्या पैंट खोलकर पहचान की गई तो धर्मेंद्र ने इनकार कर दिया, लेकिन मामला तब तक तूल पकड़ चुका था। इस मामले में विवाद के वक्त मैनेजर रहे धर्मेंद्र की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। स्वामी यशवीर के कार्यकर्ताओं को भी नोटिस भेजा गया है। राजस्थान के सीकर में एक दुकान में 2 चोरों ने चोरी की पूरी घटना को वहां पर अंजाम दिया और ये दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी मदद से चोरों की पहचान हुई और ग्रामीणों ने 20 घंटे में दोनों आरोपियों को दबोच लिया। सबसे पहले चोरी का वीडियो देखिए। चोर दुकान के अंदर घुसा, गले तक पहुंचा, गले से पैसे निकाले और फरार हो गया। गले में दिन दहाड़े चोरी से गांव में हलचल मच गई। सीसीटीवी खंगाली तो कई चेहरे सामने आ गए। ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को न सिर्फ पकड़ा बल्कि गांव के एक खंबे में बांधकर इन दोनों का प्रदर्शन भी किया। देखिए कैसे चोरी के आरोप पर दोनों युवक एक खंबे में बंधे पड़े हैं। सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस पहुंची और दोनों आरोपियों को अपने साथ ले गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की पहचान हो गई है।